चाहे मोल्टी आइस खनीस हलवाई चाट ट्रक के हाईवा मुरुम से मरियम की सब के हाईवा तक बेच का खा है क्या बाबा काम करना है वो रॉयल्टी दे है काम रियलिटी काम घुरम डाले है पंचायत रियलिटी का काम कराता है ए सुन एक कैमरा का कौन पंचायत रियलिटी नहीं कराना ठीक है तो गाड़ी कार पकड़ा दे गाड़ी पकड़ी नहीं पकड़ा सरपंच भाग गया सरपंच भाग गया कि नहीं भाग गया भाभी मैं जैसा प्रश्न पूछा भाई सरपंच भाग गया मतलब पूरा बैठे अभी उसके बाद जब बातचीत हुआ तो सरपंच तो भाग गया है तो हम लोग तो पंच है तब पंच क्या करेंगे एनुनिसिटी से तो हम सरपंच महोदय पूछे हैं पहले तो मतलब आप कैसे दिए कहता आप लोग पंच से कोई बात मतलब नहीं है काम है बोली से तब हम सभी पंच यहाँ बात करे और बात करने के बाद हम ना बीज भंडार गए राहुल सर से बात की। आपके पंच जो है आरोप लगा रहे हैं यहाँ अवैध खनन हुआ और उस खनन को प्राइवेट जगहों में बेचा गया। नहीं सर ये तो गलत भैया हमला 2024 में दुकान आवंटन हुई से आवास दुकान परिसर है ना 12वां महीना में। अब उमा बोले जा थे कि आप मन के नया आवंटन करबो तो हम 10,000 जमा करें तब वो बोलते कि तो पुराना सरपंच से ले तो हम बोले हम पुराना सरपंच ला बेच नहीं हम पंचायत फंड में जमा करें बकायदा वो कर रसीद है हमारे पास और बकायदा उस समय में मुनियादी करे के बाद वो आवंटन करीस वो रसीद है हमारे पास हम साइन करे हैं आपन ला मिल ही करके फिर बोलते कि नहीं हम आवंटन नया करबो और आपन के पैसा नहीं मिले। पंचायत भवन में ताला लग चुका है लेकिन माहौल जो है बाहर में अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप देखने को मिल रहा है कि पूरे ग्रामीण जो है तालाब में जो है तालाब को दिखाने और भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करने में जो है ग्रामीण यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको सीधा रूबरू कराते हैं ग्रामीणों से। हमने पूछा तो सरपंच किसी भी शब्द का जवाब नहीं दिया, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, चला गया वो सभा छोड़कर चला गया। भाई मेरे साथ पूरे ग्रामवासी है, पूछ सकते हो आप इनसे कि सभा छोड़कर गया कि नहीं गया। छोड़े जाते और देखो अब पंचायत के माध्यम से यहाँ पूरा टेंट लगाना रही से यहाँ बैठे के व्यवस्था भी नहीं अंदर में करा दी, टेंट लगा दी, सोलह भी बाहर करवा दी उप सरपंच है ना। तो यहाँ लगाती से पंडाल लगाती तो यहाँ बैठ के सबके सुलह होती, कोई भी अपन क्वेश्चन करती, सब अपन आवेदन लेके आए हैं, वो भी आवेदन अच्छा से जमा नहीं हो पाता जी। तालमेल बैठी ग्रामीण और पंचायत के बीच। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं करण ताम्रकार, आप देख रहे हैं धमधाड़ टुडे। 24 जून छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन रहा। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विशेष सभा का आयोजन किया गया, जहां आवास योजना की पात्रता सूची का सत्यापन और छूटे हुए पात्र परिवारों को मौका, अपात्र नामों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर जो है इस सभा के आयोजन में किया गया था। इस विशेष प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्राम सभा का कवरेज करने जो है बहुत से मीडिया साथी दुर्ग जिले के धमधा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिमरिया पहुंची थी, जहां आवास योजना पर तो कम लेकिन अन्य मुद्दों को लेकर वाद विवाद और झड़प हो गई। देखते ही देखते माहौल जो है गर्मा गया और सरपंच महोदया जो है कुर्सी छोड़कर बीच सभा में भाग निकली। वहीं पंचायतों के कुछ पंच जो है पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि लगातार भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, कहीं मुर्मी के नाम से तो आवास योजना के नाम से तो सुलभ शौचालय के नाम से। इस प्रकार का जो है गंभीर आरोप सरपंच, उप सरपंच और सचिव महोदय के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मीडिया साथियों द्वारा जो है इस विशेष आयोजन का कवर करने जब पहुंचे तो वहां सरपंच प्रतिनिधि द्वारा जो है ध्वज दिखाया जा रहा था, पुलिस या ध्वज दिखाकर जो है नियम कानून कायदा जो है मीडिया साथियों को बताया जा रहा है। विस्तार से आपको हम दिखा रहे हैं आम जनता का जो शिकायत है, आम जनता को मिलने वाला लाभ है और सिमरिया के पंच लोग जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं
उनको हम आपको विस्तार से रूबरू कराते हैं। जी का हुई से आज सभा में और आवास योजना के का स्थिति आपला मिले है लाभ आवास योजना मला आवास योजना कोई लाभ नहीं मिले। मैं 3 जन लड़का है, सब एक रुपया रिसन समझ भी नहीं घर मोर अभी भी खपरा छानी हुआ मोर मकान है। हाँ, और कोई प्रकार के मोला पंचायत से लाभ नहीं मिले, समझ नहीं मिल से। पाया, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाए। क्या बोले जाते पंचायत अब क्या बोले जाए, फॉर्म हम सब जमा कर सन आही पर बोलते है, अभी तक तो आए चुनी है। ये बात है, कहीं बात तो है नहीं क्या है। नाम लिखा मैं साहस राम मारकंडे। महिला मन भी हमारे साथ मौजूद है और ग्राम सभा में आज जो है सम्मिलित हो रही है। कैसे दाई का हुई इस ग्राम सभा में कैसे दाई आए कि बोला नाम ला, अब पता नहीं का दी का नहीं दी थे और आए कैसे करके बोला आए कि बोली से हो नाम आगे है हो। घर में सब बात हुई और नाम से का है वो तो पूरा यह कर देते और बोला थे वैसने और कोई ठिकाना। हाँ हमरा बहुत दिन हो गए जब से यहाँ जब से डालते छ और वो सरपंच रही 10 साल में तब वो डाले और रही 5 साल तू डाले छ और फोटो खींच के लगा दे छे और पूछो का बारे से कि त काहे बनो से कि बोल देवा और कई गन हो गई नाम आगे कि थे देबे नहीं जाती से। और जैसे पहली के बहु बेटी मना गीते मला देवा जाती से और पहली कहां तब के देबे नहीं करी से थी अभी तक नहीं मिल अभी तक मिलबे नहीं थे। हाँ देबे नहीं करी से और हवन तेल पूरा फूट गए के ठो में रहथन पूरा और जैसे बिल्डिंग है ते मला देवा थे, घर है दुआर है, बेटी मेहमान बैठे थे मला घर मिला थे और जैसे बहु बेटी आए है अभी ते मला देबे नहीं करते घर हम रहा थे ऐसे देख के देवा तो बिल्डिंग खड़ा है, खेत खड़ा है, 10 एकड़ बार नहीं बने, शौचालय भी नहीं, कुछ नहीं मिले। हाँ वो नहीं मिले अभी आते बंदनी होना थे। क्या नाम लिखा मोर ओम भाई साहू आपका नाम लिखा और त्रिवेणी रावत। प्रथम आज के जो आवास योजना के विशेष सभा रही से ओमा जो है बहुत वाद विवाद में आ गए काबर आए वाद विवाद में का कुछ आम सभा बैठक में जब मुरुम वाली बात करी से खनन करेंगे कि ठीक है कहा करबो मुरुम ला कैसे तो गांव में मतलब डलवापन बोली से बाहर भी कावजे बना ही थे भैया तो लेके करी एक और ट्रिप नहीं डाले बाहर गए सरपंच को पूछे कितना ट्रिप गए है कि तो मेरे को मालूम नहीं है बोली से पंच मीटिंग के लिए आज उप सरपंच को बोल रहे हैं तो वो भी कहा मेरे को मालूम नहीं, तो मालूम है तो कौन ला मालूम है उसकी भरे जवाब नहीं मिला नहीं है। देख सकते हो पंच है माताराम है वो बता थे कि भ्रष्टाचार के सीधा सरपंच ऊपर आरोप लगा थे जो है एनओसी कहीं भी दे जाते थे सिर्फ सरपंच और उप सरपंच के सिग्नेचर में और पंच मन के जो है कोई भी प्रकार के रोल ओमा नहीं दिखत जिकर से नाराज है और भ्रष्टाचार के भी बहुत सारा आरोप लगाते मुर्मी खनन अवैध मुर्मी खनन करके जो है बाहर में बेच दे जाते और ऐसे युवा भी हमारे साथ मौजूद है बात करथन जी अब यह हमला 2024 में दुकान आवंटन से आवास दुकान परिसर है ना 12वां महीना में अब उमा बोले जाते कि आप मन के नया आवंटन करबो तो हम 10,000 जमा करें तब वो बोलते कि तो पुराना सरपंच से ले तो हम बोले हम पुराना सरपंच ला बेचनी है हम पंचायत फंड में जमा करें हम बकायदा ओकर रसीद है हमारे पास और बकायदा उस समय में मुनियादी करे के बाद वो आवंटन करीस ओकर रसीद है हमारे पास उमा सरपंच पुराना सरपंच के सचिव के और सचिव जो है अभी खैर पुराना सरपंच तो चल दीस लेकिन जो सचिव के है अभी सचिव भी बोला था कि हाँ आप मन के हवा हम साइन करे हन आप मन ला मिल ही करके फिर बोलते कि नहीं हम आवंटन नया करबो और आप मन के पैसा नहीं मिले पंचायत फंड से पैसा गायब है यह बोलते एक पल में कि 2000 जो 12वां महीना में जमा करे 2024 की ओला देबो कहा थे फिर आनाकानी करते नया आवंटन करबो संतुष्टि भरे जवाब नहीं है कई बार बोलते कि 2 टन दुकान के बचे तो 2 टन बस की करबो कहा थे आपके जैसे कितना जन युवा है जो है दुकान बरोला 9 जन करीब अप्लाई कर चुके हैं 10,000 रुपये पगड़ी जो हाँ रसीद सब है हमने पास अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है कलेक्ट्रेट में भी हम हाँ इला दे चुके हैं हाँ ओकर बाद अधिकारी आयर से अधिकारी भी बोली कि वो पैसा के अपन खर्चा कर सकते कुछ अगर विशेष कुछ कार्य कराना है तो फंड कर सकते हैं जो ले है रसीद दे है गुमटी के दुकान खोले के व्यवसायिक परिसर वो चीज पर बोला थे मैं नया आवंटन करबो बोलते एक पल में कि हम पैसा वापस करबो बोलते फिर बोलते कि हम पैसा है नहीं बोलते तो पैसा है नहीं तो देवे कहाँ से सीधी सी बात है
हमारे मन के कहना ये है जब तुरंत पैसा है चाहिए था देवे कहाँ से पैसा रिटर्न पैसा अगर नया आवंटन कर हमारे मन के पैसा वापस कर दे। हमारे मन के कहना ये है, लेकिन ये मन अपन मनमानी करना चाहते हैं, पैसा भी नहीं देना चाहते और नया आवंटन करी और फिर अपन जेब में धरी। सीधी सी बात देख सकते हो पंचायत के अंदर जो है व्यवसायिक परिसर निर्माण हुई से 2024 में जेकर बकायदा बुनियादी करा के परिसर के जो है बटांकन करेगी कि फीस तय करेगी जिसे 10,000 रुपये जेकर बकायदा रसीद दे है और पंचायत के अकाउंट में जमा भी करेगी। उसके बाद अब चुनाव हुई, चुनाव के बाद जो है यहाँ के प्रतिनिधि चेंज हो गए। चेंज होने के बाद युवा बन बताते हैं कि फंड भी ले ले है और अभी नया जो है आवंटन करे के प्रयास करे जाते। ये युवा बिल भी दिखाते पूरा देख सकते हो आप 10-10 हज़ार रुपए की राशि जो है बाकायदा रसीद मिले है। 1 जनवरी 2025 के रसीद है, बाकायदा सील साइन सब चीज है। और बाद भी ये युवा मन अभी भी अपन व्यवसायिक परिसर पर जो है ताक लगाए देखत है, अपन हक के जो है मांग करत है कि हम लोग व्यवसायिक परिसर मिलना चाहिए। अकाउंट नंबर और ये जो डेट है ग्राम पंचायत से पूरा रसीद दे गए है। और बावजूद जो है कलेक्ट्रेट में शिकायत करे के बाद भी अभी भी युवा मन ला ओकर अधिकार ओकर हक नहीं मिल पा है और बताया जाता है कि जांच भी हो है। और बावजूद अभी तक मन ला ना दुकान मिले है ना कुछ भी। माहौल इतना खराब है कि एक दूसरे का बात सुनना चाहते नहीं को बात भी देता। और सबसे परेशानी यहाँ है कि गांव का कोई भी आदमी सरपंच का कहना नहीं मान रहा है ना पंच का कहना में, मन मर्जी अपना घर जहाँ बनाना है वहाँ बना रहे हैं, दीवार खड़ा कर रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं। पहले वो बनाया तो उसको फोड़ो, उसको बनाए तो भाई हम ही शुरुआत नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ। पहले तो यहाँ ना बस पंचायती राज भंग करना है। आप देख चुके हो कि क्या हाल है, किसी का बात सुनना कोई चाहता नहीं है। सरपंच तो निकल के चला गया अपना महोदय जी। तालमेल बैठी ग्रामीण और पंचायत के बीच। ग्रामीण जब तक खुद अपने आप में बदलाव नहीं करी तब तक कुछ हो भी नहीं करे। हाँ, कारण कि रास्ता बंद करा थे, कहीं भी छेका थे, कुछ भी चीज मनमानी करा थे तो सरपंच एक सरपंच क्या कर पाई। तहसीलदार कलेक्टर का शिकायत जो है वहाँ वाद विवाद की स्थिति बने हुए हैं। कुछ नहीं, यहाँ तो जब से नया सरपंच बना तब से विवादित वाला गांव बन गया। समझ कारण का है जो पुराना सरपंच वो लड़वा रहा है, सीधी सी बात है। वही चीज का यहाँ कंजट हो रहा है जो 10 साल और बिल्डिंग बना रहा है, ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। शासकीय दुकान बना था 5 साल पहले, जो हम लोग पंच अपना ये नहीं ले तभी मतलब बन रहा था और वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था। उसके पुराना सरपंच बेच दिया। अब अभी लोग ढिंढोरा पिट रहे हैं कि हमको दुकान ले दिए थे। भाई बना नहीं तो बेचेगा कैसे बताओ। तो आप जब बिल्डिंग बना नहीं तो बेचता कैसे बताओ। सिमरिया पंचायत जो है देख सकते हैं आप कितने विवादित स्थिति में बोल सकते हैं। यहाँ ग्रामीण और सरपंच और जो प्रतिनिधि है उनका कोई आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत सभा था उसमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। लोग सवाल जवाब कर ही रहे हैं और वहाँ जो है विवाद की स्थिति बनी ही हुई है। आज ग्राम सभा था, शासन के आदेशानुसार। अब उसमें क्या है, आवास का था, आवास प्लस 2.0 का अनुमोदन था। आवास के अतिरिक्त भी बहुत सारी चर्चा हुए हैं। क्या कुछ चर्चा हुई? उसमें जो एजेंडा रहता है उसमें हुआ है, अलग से नहीं बता सकते। सरपंच के साथ साथ आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि कथित तौर पर बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। क्या कहना है? जनता कुछ भी बोल सकता है, प्रूफ है उनके पास, लिस्ट में नाम है ना, तो क्या होगा। मानते हैं आप? क्यों मानूंगा भाई, आरोप तो कोई भी लगा सकते है ना। मतलब इस पर आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे? आपका लगातार भ्रष्टाचार के आरोप है सरपंच और सरपंच। ये ठीक है भाई, आरोप लगाने वाले तो लगाएंगे, लगा सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते।
एनओसी के बारे में चर्चा हो रहा था। एनओसी लोगों को पता नहीं है, आधे मतलब बहुत सारे पंच को पता नहीं कैसे एनओसी पारित हो गया तो अचानक। अब उसमें ऐसा है कि पूर्व सर दिया हुआ था, उसी का आधार पर मिला था, उसी का अनुसार दिए सरपंच मेरे को बोले कि NOC में वर्तमान सरपंच का हस्ताक्षर है उसी। हाँ जी, तो मतलब पूर्व दिया हुआ था, है नहीं, अभी इसमें देने में कुछ नहीं है, पूर्व तो दिया हुआ है, ऐसे करके बोले तो वो दिए हैं। तो सर क्या आपने हस्ताक्षर और साइन करने से पहले गांव के पंचों से सलाह लिया? नहीं, पूर्व में जो दिया था ना उसके आधार को मानते हुए मतलब दिया गया। पूर्व में जो दिया था उसके आधार पे आप लोगों ने साइन किया। आवास योजना में कितने लोग को अभी तक लाभ मिल चुका है? 258 लोगों का आया है सूची। और लोगों का निर्माण करने का है आवास। हाँ, उसमें क्या है कि जैसे जिसका पक्की मकान होगा, जगह नहीं होगा, या मतलब जिसके पास बिल्कुल जगह नहीं है, वो तो नहीं हो पाएगा। विवाद की स्थिति क्यों बनी? विवाद की स्थिति क्यों बनी? उसके संबंध में क्यों क्या बता सकता हूँ भाई, ग्राम सभा में आए हुए हैं, जनता को बोलने का अधिकार है, बोल रहे हैं। ग्राम सभा चलत रही से ग्राम सभा में काका आज ग्राम सभा के विशेष रही से सबके मांग रहे थे आवास योजना के, जल नल कनेक्शन के होते, शौचालय के होते। तो इमा तो अभी जो सूची ला है कुछ 220 कुछ सूची ला है, वो सिर्फ सर्वे है, काकरो आए नहीं है, सिर्फ ना दिखाए जाते यहाँ और कोई अभी आए नहीं है। ओकर बाद कुछ और आने वाला है करके बोला थे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। और एमा अब जब हम यहाँ सवाल जवाब करा था ना हमारे गांव के विकास के बारे में, कुछ ऐसे काम करे गए है मन यहाँ जो फर्जी वाला पैसा भी निकाले गए है। अब हमारे गांव के तालाब के अपन योजना निकाले रही से तालाब के पानी पूरा खाली कर चुके हैं, और यहाँ गांव वाले की स्थिति अभी जो ग्राम सभा के बीच में हुई काबर बनी, मुख्य कारण वही है कि आवास योजना के जो है वो लिस्ट आए और ना जो धांधली करे है एक बारे में नहीं बता सकते, और ना सरपंच यहाँ से चले गए हैं। हाँ, और अभी उप सरपंच बैठे, उप सरपंच भी जवाब नहीं देते। हमने जो रखे हन अपन पुख्ता सबूत रखे हन जितना भी वो चीज ना वो जवाब नहीं देते, बस विवाद वही में चला थे और कुछ नहीं है भैया। यहाँ बहुत सारा ऐसा चीज है जिमा वो जवाब नहीं दे सकते। आज 1.5 साल हो गए, विकास की गति दिखत नहीं है। और यहाँ पंचायत बॉडी में भी एक दूसरे से विपरीत है। काबर की सरपंच और उप सरपंच जो करत अपन मनमानी करत है, यहाँ अपन पंच के साथ में मेल जोल नहीं है, एक वजह से होते। आज ग्राम सभा है, विशेष ग्राम सभा है जो पूरा छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से चले जाते है ना, और एमा ग्रामीण के जो व्यवस्था है वो छोड़े जाते। और देखो अब पंचायत के माध्यम से यहाँ पूरा टेंट लगाना रही से, यहाँ बैठे के व्यवस्था भी नहीं, अंदर में करा दी, टेंट लगा दी, ओला भी बाहर करवा दी उप सरपंच है ना। तो यहाँ लगाती से पंडाल लगाती तो यहाँ बैठ के सबके सुलह होती, कोई भी अपन क्वेश्चन करती, सब अपन आवेदन लेके आए हैं, वो भी आवेदन अच्छा से जमा नहीं हो पाते विवाद की वजह से। और सिर्फ विवाद वही है, मतलब ये सफल आप अव्यवस्था के कारण हुआ थे। हाँ। पंचायत भवन में ताला लग चुका है, लेकिन माहौल जो है बाहर में अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप देखने को मिल रहा है कि पूरे ग्रामीण जो है तालाब में जो है भूमि खनन के नाम से भ्रष्टाचार का पानी भरने का बहुत गहरा है, तालाब को दिखाने और भ्रष्टाचार का आरोप को सिद्ध करने में जो है ग्रामीण यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको सीधा रूबरू कराते हैं ग्रामीणों से। हमारे साथ पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 के पंच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या आज सभा था और क्या कुछ वहाँ घटना हो? देखो भैया, ग्राम पंचायत में आज ग्राम सभा का आज 0.2 आवास का एजेंडा था। बात करने गए थे, जितना भी लिस्ट आया था सुने सब, लेकिन हमने जब अपना पूछा प्रश्न मुरुम खनन का, एनओसी का बहुत सारा है, हमने पूछा तो सरपंच किसी भी शब्द का जवाब नहीं दिया, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, चला गया वो सभा छोड़कर चला गया। भाई मेरे साथ पूरे ग्रामवासी है, पूछ सकते हो आप इनसे कि सभा छोड़कर गया कि नहीं गया। मैं अकेला वाद विवाद किस लिए, क्या मुद्दा था, क्या भ्रष्टाचार था? मैंने भैया वहाँ पूछा, एनओसी के बारे में पूछा। बीज भंडार हमारे ग्राम पंचायत सामने में बना है, बीज भंडार, बीज निगम है ना, जय जवान करके कोल्ड स्टोरेज में इसे दिया गया है। मैं पंचायत में पंच हूँ, मेरे को पता नहीं है, ना ही किसी पंच को पता है। मेरे पास उत्तर है, सब पंच ने साइन करके रखा है, किसी पंच को पता नहीं है एनओसी जारी किया गया। अब पूछे तो बताते हो कि 15 साल पहले के सरपंच एनओसी देकर, वो सरपंच नहीं बोला थे, 5 साल पहले सरपंच नहीं बोला, 15 साल सरपंच पहले के सरपंच है एनओसी, ऐसे नहीं हो सका भाई। कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब ही नहीं है, ओकर करो सभा छोड़ के चल दी सो।
आज के मेरे एजेंडा रही आवास की बात हो गई, मैं जाता हूँ करके चल दी, कोई प्रश्न के उत्तर नहीं दी। पूरा ग्राम वासी रही सब पंचायत में ओकर बाद भी रोके हैं, नहीं रुकी सो चल दी सो। काका बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ की, आप बता। मुरुम खनन भाई ये देख तालाब में आए हैं, आप मन देख कर ऊपर गहराई नहीं आप सकन अभी फिलहाल पानी भर गया है, ये गहरा है तभी पानी भरे भाई देख लेता है। ये यहाँ गहरा मुरुम खनन होए बोला तो, हाँ। तो यहाँ के मुरुम ला कहाँ करेगी? यहाँ के मुरुम है भाई, अब कहाँ बेचे तेरा सरपंच उप सरपंच ही जाने। बीज भंडार के साइड में के बता दिया है। तो ग्रामीण ला वहाँ मतलब ये मुरुम के कुछ लाभ रोड में नहीं भाई कुछ गाँव में उपयोगी नहीं हो। एक जगह मुरुम नहीं गए। मैं पंच रहा भाई, हमारे पंचायत में हम बोलेगी से कि हम हाँ तालाब ला चौड़ीकरण करावो पार ला, हम सही के हैं तालाब के सौंदर्यीकरण की से सही के हैं, मछली निर्माण करावो की से सही के हैं, और हम परमिशन दे दें घुरबा गांगर पटावो की इसका दे हैं, लिखे हैं मस्त साइन करे प्रस्ताव बना है। और जैसे मुरुम आई से जेसीबी अपन चैन माउंट खनीस मुरुम बाहर जावा तो भाई हम मन पंचरण गाँव वासी मन देखा थे तो बुरा लगी कि नहीं, तय हमार मन कर 420 काम करे धोखा दे समझ ला, हम ला साइन दूसरा काम पर कराया और दूसरा काम करत है, तय सिर्फ अपन जेब भरे काम करत है पैसा के। मुरुम बाहर गए मतलब पैसा मिले मतलब तय रखे कावर पंचायत में रुपया ही नहीं है भाई, तय मैं पूछ सकता हूँ कि मोर हक है कि नहीं है भाई। रिपोर्ट वैसे आ रही से साहब भी आ रही सब है, अगर मोर अपना हक है भाई तो आज ग्राम सभा से मैं क्वेश्चन करा था, प्रश्न पूछा था तो अगर उत्तर देश पहली सरपंच भाग गए, बहुत बड़े गलत करे छोटे मोटे बात में सरपंच हम बिना उत्तर दे काबर वहाँ क्वेश्चन मैं हाँ सेप्टिक के 60,000 एनओसी के बारे में करे, मुरुम खनन के बारे में करे, तीने टक करे रहे भाई मन चल दी जवाब नहीं दे सकती। सेप्टिक के 60,000 कहाँ है किसी सेप्टिक के 60,000 ऐसे रहा भाई, दो जन रिथे घटिया में मंजू पाड़ दी और एक जन रिथे साधना भाई पाड़ थी ओमन घटिया में रिथे। हमार गाँव में रिथे संतोष यादव, ओकर घर सेप्टिक निर्माण नहीं हुए भाई, ओकर नाम से पैसे निकल चुके। एक रिथे अपन एक का नाम है सत्येंद्र यादव, ओकर घर सेप्टिक निर्माण, ओकर घर सबसे प्रथम आवास के लिए ओकरे घर है, ओकर नाम आए भी है भाई, ओकर घर रहे पर घर नहीं है, और सेप्टिक के निर्माण नहीं करे तो ओकर पैसा कैसे निकले। मैं पंच रहा भाई, एक दिन पढ़त रजिस्टर ला पढ़ डरे तो हम पता चलिस मोला कि 12,000 के दर से 5 जन के नाम मैं आप मतलब नाम ला बता था ओकर मन के दिया गया करके लिखा है, लिखा है लेकिन निर्माण नहीं हुए तो कहाँ दे भाई। निर्माण हो ही तो पैसा मिले और निर्माण हो नहीं है तो पैसा निकल गए और ओकर मन के पहुँचे नहीं हो, मन मोर साइन करके दे कलेक्टर में लगावे की मोर पर विश्वास करते भाई, ककरो विश्वास नहीं तोड़ा मन मोला लिख के दे हवा लेटर पे दे बकायदा तय लगावे भाई। हम संग में आज आए दिए भाई मन ये जग मौजूद ओ हवा ए पानी पिया एहतियात नहीं मिले भैया सेप्टिक के पैसा नहीं मिले और वहाँ बहुत पूछे होगा सेप्टिक का बारे पुराना सरपंच भी बना ले की से मैं घर के तक भी इंदिरा आवास बनाऊंगी क्यों कोई कब्बर की नहीं बना भी नहीं मोले सरपंच है जीती से और तुरंत नहीं मोर खाता वाते नंबर सब मंगी से तुरंत आप दे हो। हाँ दे हम तो आप लोग पैसा मिली पैसा नहीं मिले और आपके खाता में मैसेज आते मुझसे जाने आएगा नहीं आओगे से आते मैसेज तुम्हें नहीं तो पैसा डली नहीं जानो ओकर मैसेज नहीं ज्यादा नहीं पड़ा मैसेज नहीं आया। ये है सेप्टिक के जन 12,000 रुपये मिलने रही ना भाई, वो पैसा नहीं आए, बाकी अपन काम करत ओकर पैसे कर करा थे मैसेज आते सब। लेकिन घर भी भोगले पड़े देखे नहीं, मैं कर घर में वीडियो बना के आ गया भाई, पूरा वीडियो बना है ये भैया ना पैसा नहीं मिले। और तो ये बताना दीदी मैं कोई मीडिया कैमरा का घूम बोला बोला काम साइन कराबर बोले सरपंच बताना एक कर आया के दस्खत नहीं करे भाई बताना तब साइन अभी साक्षात जब मौजूद है और एक लेटर मोर दुकान में मारे मैं रखे अपन फाइल। तो इतना भ्रष्टाचार आप बता तो कल ये आगे प्रयास नहीं करो शिकायत कलेक्टर में लगाना है भाई, हम जाबो बुधवार के जाबो हमरा ये रीज की हम कोनो बताए पहले सीधा जाकर नहीं कर सका। गाँव का आदमी मतलब भी पता चलना चाहिए भाई, ये हमारा इरादा है। गाँव का आदमी आज ग्राम सभा में गाँव का आदमी में जान रही, अब हम जा कल के डेट में कलेक्टर में लगा था तो कम से कम गाँव का आदमी हमारे साथ हम बिना कोनो बताया अगर लगा दें तो हम भी दिक्कत में आ जाए। टेकर का नाज हम ग्राम सभा में बादल रखें और हम लोग कोई उत्तर नहीं मिली, टेकर स्थिति हम आपको याद करें। वाद विवाद की जो स्थिति बनी थी यही सबके वजह बस भ्रष्टाचार के कारण और कोई सवाल के जवाब नहीं है, सरपंच उप सरपंच के पास सब भग गए और अभी भी ग्रामवासी जब मौजूद है।
देख सकते हो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है विशेष सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत में होत है। यहाँ भी से मरियम होतरी से और सभा तो समाप्त हो गई, लेकिन माहौल जो है पीछे गांव के आप देख सकते हैं। इतना भ्रष्टाचार के आरोप सरपंच उप सरपंच के ऊपर जो है यहाँ के वार्ड प्रतिनिधि मन लगा थे, युवा मन लगा थे कि ओकर मन के व्यवसायिक परिसर में जो है ओकर मन के नाम से पैसा लेगी इसके यहाँ तुमन व्यवसाय करो करके, ओकर बावजूद ओमन ला आज दो साल हो गए ओमन ला व्यवसायिक परिसर के लाभ नहीं मिल पाए, पैसा जरूर ले रही है। ये प्रकार के भ्रष्टाचार ला बताया जाते हैं। ये तालाब है, तालाब जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से बाकायदा मुर्मी निकालेगी इसकी गांव में बोला पाटे जही, जहाँ रास्ता खराब है वहाँ डाले जही, ऐसे करके। लेकिन बताया जाता है कि पूरा मुर्मी ला मिली भगत करके जो है प्राइवेट आदमी मतलब बेच देगी और गांव में कोई भी प्रकार के एक जगह मुर्मी नहीं डालेगी। बताया जाता है कि पूरा गांव तालाब ला देख लो, तालाब में पचरी निर्माण और सौंदर्यीकरण सब चीज़ के जो है बात ला करके साइन और गुमराह करके जो है पंचमन ला साइन कराएगी, इसे पंचमन के कहना है। अगर बावजूद यहाँ की स्थिति आप देख सकते हो, कैमरा में आपके सामने है। सवाल का जवाब चाहिए। ये मुरुम घिस कहाँ, घिस तक का पैसा कहाँ है? एनओसी ना दे हस्ता एनओसी पैसा बनते, एनओसी के पैसा कहाँ है पंचायत में? बिना पंच के अनुमति तक कैसे एनओसी दे? ये हमारे क्वेश्चन है भाई। और तो हमारे 10 ठक पॉइंट है, वही बता था मैं बार बार, लेकिन वो 3 ठक के उत्तर नहीं दे सकती। सरपंच भाग गए भाई, उप सरपंच भाग गए, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं मोर वार्डवासी मोर पंच बना है तो सवाल और जवाब करे बस तो बना है भाई। तब पूछबे हमारे गांव लाइट, आज 3 दिन हमारे गांव लाइट नहीं है भाई। अब काकर से बताओ, एमन तो भाग जाते। आज आप मन के सामने में ग्राम सभा ले उठ के सरपंच भाग गए, तो मैं काकर कर जाके बताऊँ हमारे गांव लाइट नहीं? कैसे भैया हम 3 दिन से परेशान, लाइट नहीं, रोज 11 बजे 12 बजे जावा तो भैया पूछ लेंगे यह सक्षम हो भाई, पूरा बताइए हमारे मन के विवरण। मैं गांव के एक जनप्रतिनिधि के नाते में काम भी करता हूँ। युवा कांग्रेस कमेटी की मैं युवा मंडल के उपाध्यक्ष भी हूँ और पिछले सरकार में मैं गौठान समिति के भी अध्यक्ष, और मैं जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर। एक छोटे भाई है, इसका नाम गोविंद यादव है। आज इसके पास झोपड़ी है, लेकिन इसका नाम आज आया लिस्ट में, ठीक है। आज जो लिस्ट था ना उसमें नाम आया इनका, लेकिन इसको अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। और जिसका घर पक्की घर है उसको डबल मिल गया, और कई लोग ना उस घर को बेच भी दिए, फिर डबल उनको मिला। ऐसा हो रहा है। सर्वे करते हैं तो इन लोग क्या करते हैं कि लोग ना अपना पैसा ले लेते हैं, 10-5 हज़ार रुपये दो और मैं आपको काम दे रहा हूँ। ये भ्रष्टाचार ना सरपंच लोगों के माध्यम से, सरपंच लोगों के माध्यम से होता है। और हम लोग जब पूछते कोई भी जवाब तो कुछ नहीं मिलता। जैसे इसको ना हम लोग जब बोले, अब मैं भी कमेटी का आदमी हूँ और यहाँ का जनप्रतिनिधि के नाते, तो इसको सौंदर्यीकरण करेंगे, इसको मेड़ बनाएंगे, यहाँ गार्डन लगाएंगे करके नहीं इसको। और आप सामने देख सकते हो इतना गड्ढा हुआ है, इसका मुरुम करीबन 40 फीट निकला हुआ है। वो मार गया है बीज भंडार के सामने साइड में बेच दिया गया है। उसका पैसा उप सरपंच रखा हुआ है सरपंच के माध्यम से, और यहाँ गौठान की समिति से 28,000 रुपये कुछ पैसा था, उसका भी आज तक जवाब नहीं दिया, जिसको घेरा करने के लिए किए थे। और इस भाई का आज तक बाथरूम का पैसा नहीं मिला। हाँ, इनको नहीं। और इसका जो क्या बोलते हैं, बरसात में जब घर फूट जाता है उसका भी करीबन 3,000-4,000 रुपये जो पैसा मिलता है तहसीलदार के माध्यम से, तो वो भी पैसा इसको आज तक नहीं मिला। और हमारे गांव में आज भी बहुत से लोगों को पैसा का लाभ नहीं मिला गया है। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और एक शिक्षित व्यक्ति हम लोग समझ के बनाए, लेकिन वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। जैसे आप ही लोगों को मीडिया वाले आए हैं, आप ही को अंदर कराऊंगा बोल दिया, तो उसका क्या ले। कल माइनिंग ऑफिसर आए थे, उनके साथ भी बहस हुआ है ना। तो आप एक ही आदमी तो नहीं हो, गांव में है भाई, आप भी तो पैसा खा के बैठ गए हो। हाँ, जब गांव का विकास करना है तो पूरा सर्व समिति से विकास होता है। मैं यही चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति राजनीति में आते तो उसको देख के अच्छे से वोट दो और अपना विचार अच्छे से रखे, उसी को वोट दो, जिताओ अच्छे से और गांव का विकास करें। मैं यही कहना चाहूँगा। और जो अगर गलत किया उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ गाँव के जो युवा हैं, युवा नेता है, समाज सेवी, कितने जागरूक हैं जनता के प्रति, कितने सोचते हैं और कितना लाभ देना चाहते हैं। ये इनके आज के बातों से नज़र आ रहा है कि ऐसे ऐसे जनता से रूबरू हुए हैं आज कि जिनको शासन प्रशासन की योजनाओं का कोई प्रकार का लाभ नहीं हुआ है।
आप देख सकते हैं यहाँ के युवा सोच को, जिस प्रकार से यहाँ के भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन का तानाशाही रवैया, सरपंच उप सरपंच का तानाशाही रवैया को आज उजागर कर रहे हैं। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है अपने हक के लिए, अपने बात के लिए जो है आज यहाँ मौजूद। ग्राम पंचायत में आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विशेष महत्वपूर्ण आज जो है सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित की गई थी। लेकिन सभा चलते के बीच में जो है अन्य कारणों से, अन्य मुद्दे की वजह से जो है ग्राम सभा विवादित हो गया ग्राम पंचायत सिमरिया में, और इतने भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ के जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उप सरपंच, उनसे बात करते हैं। जी, आपके पंच जो है आरोप लगा रहे हैं यहाँ अवैध खनन हुआ और उस खनन को प्राइवेट जगहों में बेचा गया। नहीं सर, ये तो गलत है। हमने किसी जगह नहीं बेचे हैं। हमने पूर्ण सहमति के साथ हमारे गांव का तालाब का सौंदर्यीकरण और जल स्तर को बढ़ाने के लिए ग्राम समिति, ग्राम संगठन, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेकर काम करा रहे हैं। पटवारी प्रति आवेदन है, तहसीलदार प्रति आवेदन है, एसडीएम का प्रति आवेदन, गौन खनिज माइनिंग को बाकायदा पंचायत के लेटर के द्वारा माइनिंग विभाग को भी आदेशित किया। परमिशन दी थी कि आप यहाँ खनन करिए? परमिशन नहीं सर, उस समय तो परमिशन के लिए बोला था हम लोग, तो रियलिटी के लिए जब मीडिया वाला काम एक दिन चला हुआ था, वहाँ बोला था जाल काम करो, गांव की सहमति है, ऐसा बोला था। लेकिन जैसे ये लोग लगा दिए है ना, हमारे अनुपस्थिति में काम चल रहा था। सबसे पहले आप अपना एक परिचय। जी सर, मैं डॉक्टर साहब बोधिसत्व धनी बन गया, ग्राम पंचायत सिमरिया का मैं उप सरपंच हूँ और उप सरपंच गांव की सुनिश्चित भागीदारी के लिए तत्पर है। गांव के लोग हमारे काम के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे है ना, इससे हम लोग पीड़ित हैं। यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि पंच लोग भी यहाँ नहीं सर, वो लोग उनकी सहमति सर, उनकी सहमति रजिस्टर खोल को देख लो, उनकी सहमति के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि गांव के विकास के लिए, गांव के रोड के लिए, गांव के गड्ढे के लिए इसको सहमति दी गई थी, लेकिन बावजूद जो है उसको प्राइवेट जगहों में सुनो ना सर, गाँव में सर एक दिन काम चला था, मात्र एक जुहर काम चला था। अब एक जुहर में कितने गड्ढा को पाटेंगे बताओ लोग, डीजल लगाना पड़ेगा, ठीक है, माउंटेन किराया भाड़ा लगेगा। तो उनको मैंने बोल दिया कि भैया हमने गांव की सहमति लेकर हमारी तालाब को बना कर दो। और भी मुद्दे हैं जिसमें युवाओं ने जो है अपना बात रखा है। जी सर, जैसे कि घर में, प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा देने, शौचालय की सुविधा बिल्कुल मिल रहा है सर। हमारे 5-6 घर ऐसे हैं जिनके नाम से पैसा आ गया है, पैसा निकल गया है, खाता से सब चीज हो गया, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। उस पर क्या बोला? देखो सर, जो व्यक्ति हितग्राही है स्वच्छता मिशन के अंतर्गत है ना, शौचालय निर्माण करने का अधिकार पंचायत ने दिए हैं। शासन के निर्देश के अनुसार हम उनका पालन कर रहे हैं। जो हितग्राही व्यक्ति है, जो बना लिया है, उसका जियो टैगिंग होगा, उनके खाते में जरूर पैसा जा रहा है। आप जांच करा लीजिए, हम उसके लिए हम बैठे हुए हैं। और जो नहीं बनाया है उसको हम बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप शौचालय बनाओ, आपको ज़रूरत है, हम पैसा देंगे। कुछ युवा हैं जो व्यवसायिक परिसर के लिए पैसा जमा किए, जी सर, बकायदा रसीद दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अब नया बटांकन कर रहे हैं और हमारा पैसा जो है ऐसा व्यावसायिक परिसर के संबंध में जब नहीं बना था सर, निर्माण हो रहा था, उस समय वो निर्माण नहीं हुआ। वैसे ही वो गांव में बुनियादी कराकर है ना, आवंटन कराने के लिए आदेश कर दिए गांव में, और बना नहीं है और पर्ची कटवा दिए। व्यावसायिक परिसर बना नहीं है, पर्ची से 10 लाख मानक राशि ले लिए और लेने के बाद पर्ची कटवा कर उसको दे दिए, आपका दुकान मिल गया कैसे? दुकान बना हुआ नहीं सर। जब हम लोग आवेदन लगाए, जांच बैठे, जनपद अधिकारी लोग आए, तो हमने पूछा है भैया, जब दुकान जब पूर्ण रूप से बन जाता है तब पंचायत का अधिकार बनता है कि लोगों को हित के लिए उसको आवंटन किया जाए। वो ना बने के पहले सर बुनियादी कराकर पैसा कटवा लिए, ये तो गलत है। दूसरी बात, आपके ऊपर भरोसा की है, आपके ऊपर विश्वास की है कि उनके साथ खड़े होंगे, उनके हमने तो विश्वास के लिए, अधिकार के लिए लड़े सर। जहाँ अनीति हो रहा है सर, बताने के अनुसार आप बता रहे हैं कि बिना निर्माण हुए उनसे अवैध वसूली किया गया। वसूली नहीं है, हम लोग वसूली नहीं किए सर। उन जो पूर्व सरपंच है वो लिए, और उनका पैसा आज भी बैंक खाता में हमारे पंचायत में नहीं है सर, जबकि वो मानक राशि होता है। रसीद दिखा रहे हैं, रसीद तो काट लिया सर। पंचायत के अकाउंट में डला हुआ बकायदा रसीद दिखाया जा रहा है। पंचायत के खाता में है सर, लेकिन वो पैसा पंचायत में नहीं है, वो निकाल लिया, जबकि वो मानक राशि निकालने का अधिकार वो पगड़ी के रूप में जमा होता है। तो उन युवाओं के अधिकार के लिए ग्राम पंचायत सिमरिया और वहाँ के जनप्रतिनिधि इस स्तर तक जाएगा। सर, मैं व्यावसायिक परिसर की स्थिति में, इस आकलन में मैं ये पहुँचा हूँ कि जनता के हित के लिए मैं नए सिरे से है ना
गांव में 9 दुकान है सर, 9 दुकान को मेरे को आवंटन करना है। करीब 1.5 साल हो गए, विवादित स्थिति में है वो, और विवादित पूर्व सरपंच ने कर रखा है। पंचायत में तो पैसा है, दिख रहा है, लेकिन खाता से आहरण हो चुका है, जबकि वो मानक राशि है। मानक राशि रहे पंचायत में, पावती तो कटवा ली, लेकिन पैसा नहीं सर, मानक राशि को लेने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो पगड़ी के रूप में रहता है। दूसरी बात, समय सीमा में वो उसका बटन नहीं हुए, बने कि ना बने के पहले वो पर्ची कटवा ली, जब उसके अधिकार में नहीं था। यह भी साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बिना पंचों परमिशन के या बिना जानकारी के जो है प्राइवेट कंपनियों को एनओसी दे दिया जाए। एनओसी के संबंध में सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि राहुल सर से मैंने बात किया, वहाँ का मैनेजर है, तो उन्होंने बताया, मेरा भी साइन नहीं, मैं भी नहीं जानता सर एनओसी के संबंध में। सरपंच और सचिव का साइन देखा हूँ मैं प्रस्ताव में। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? लेकिन बिना उसमें आपके जानकारी के, हाँ, मेरे बिना ना जानकारी के वो लोग एनओसी दिए थे, और उनको मैं विरोध किया और सभी पंचों के बीच में किया कि मैं राहुल सर को, मैनेजर को बुलाऊंगा, और बुलाने के बाद उसको पूर्ण सहमति के साथ अगर एनओसी लेना चाहते तो हमको देंगे, लेकिन इस तरह फर्जी एनओसी नहीं देंगे। तो उन्होंने बताया राहुल सर ने कि मेरे को ज़रूरत था, तो सरपंच से बात किया था, और पूर्व की सरपंच की भांति उन्होंने बनाकर दे दिए मेरे को, लेकिन वो पंचायत की सहमति बिना नहीं है और पूर्ण स्थिति में है सर। वो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं सर। ठीक है सर। उप सरपंच ग्राम पंचायत सिमरिया से हमारी बात हो रही थी। आप कितने संतुष्ट हैं इनके जवाब से? इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें बताइए, और अपने ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है यह भी हमें बताइए। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए बने रहें, अपने क्षेत्र के अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।